हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर लाइव। और आज हमारे साथ जो जुड़ने जा रहा है वो एक ट्रस्टी है, एक फाउंडेशन के। एंड जब हम सुनते हैं कि ट्रस्ट, तो एक थॉट हमारे माइंड में आता है कि सोशल एक्टिविटीज़ होती होगी या फंड रेजिंग होता होगा, डोनेशन की बातें होती होगी। पर ये जो फाउंडेशन है वो कुछ अलग है। यहाँ पे ये फाउंडेशन क्यों अलग है? बिकॉज वो लोग स्पेशल जो किड्स होते हैं, स्पेशली चैलेंज किड्स, उनके लिए ये लोग एक्टिविटीज़ करते हैं। सो लेट्स वेलकम द ट्रस्टी ऑफ साई फाउंडेशन, मिस निमिषा चौहान। हेलो मैम, Hello, हाउ आर sir. यू? Hello. I am fine. How are you? आई एम ग्रेट। सो मैम, मैंने जैसे इंट्रोडक्शन दिया साई फाउंडेशन का कि ये कोई Yes. ऐसा फाउंडेशन नहीं है कि जो सिर्फ सोशल एक्टिविटीज करता है और सिर्फ डोनेशन की बातें करता है। पर ये साई फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है कि जो स्पेशली चैलेंज किड्स होते हैं उनके लिए वर्क करता है। सो आप हमें बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू हार्दिक कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए। जैसे साई फाउंडेशन का है तो साई फाउंडेशन की शुरुआत 2017 में हुआ था। जब हम मैं पढ़ रही थी, स्टडी मेरा चालू था। तब से मैंने सोचा था कि मुझे कुछ करना है चाइल्ड के लिए। फिर जैसे स्टडी फिनिश हुई, तो हमारे जो प्रिंसिपल है उसके साथ बातचीत की। फिर हमारी एक टीम है, उससे मैंने मेरा जो कॉन्सेप्ट था, मैंने जो सोचा था स्पेशल किड्स के लिए, मैंने उनको बताया कि मैंने ओके। ऐसा ऐसा सोचा है, तो आगे मैं क्या करूं। राइट। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप ये कर सकते हो, अपना सेंटर खोल सकते हो। फिर राइट। हमारी जो टीम है, मैंने उसको एक ट्रस्ट में बदला। तो मेरे साथ 3 ट्रस्टी और भी जुड़े हुए हैं जो वर्क कर रहे ओके। हैं। ओके। अ, सो साई फाउंडेशन में आप क्या वर्क करते हैं? साई फाउंडेशन में हम लोग जो स्पेशल किड्स होते हैं उनको ओके। अलग अलग तरह की वो थेरापी देते हैं, जिससे ओके। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। अपने आसपास की जो एटमोसफियर है उस उन लोगों की स्किल में इम्प्रूव हो, वो सब काम करते हैं हम लोग। राइट, राइट, राइट। सो जैसे आपने बोला कि साई फाउंडेशन में आपके अलावा और भी 3 ट्रस्टी है। सो वी वांट टू नो कि वो जो आपकी जो टीम है वो कौन है और वो कितने एक्सपर्ट्स हैं? हमारी जो टीम है उसमें 3 ट्रस्टी हैं। एक है ओके। डॉक्टर सुभाष आप्टेक सर, वो सीनियर ओके। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हैं। और ओके। गुजरात में शायद बहुत सारी जगह पर उन्होंने लेक्चर दिया हुआ है, बहुत सारी बुक्स उनकी बाहर आई हैं। और ओके। कोर्सेज अलग अलग चलाते हैं, ऐसा है। दूसरा है प्रोफेसर स्मिता दवे, वो सोशल ओके। वर्क में वर्क करती है। तो हमारे फाउंडेशन में वो गाइड देती है सब, क्या वर्क करना होता है, हम लोगों को हेल्प देती है। और फिर दूसरा है विवेकानंद राय, वो एक स्पेशल एजुकेटर है। और ये टीम के साथ हमारे पास 35 और भी एम्प्लॉयज है। हमारी एक टीम है, हम लोग उसमें स्पेशल एजुकेटर है, साइकोलॉजिस्ट है, स्पीच थेरापिस्ट है, फिजियोथेरापिस्ट है। सब मिलकर हम लोग ये बच्चे के लिए वर्क करते हैं। ओके। सो आपने जैसे बोला कि आप थेरापीज प्रोवाइड करते हैं। सो थोड़ा उसको जरा एक्सप्लेन कीजिए कि एग्जैक्टली कौन सी थेरापीज प्रोवाइड करते हैं या कौन सी ओके, एक्टिविटीज आप करवाते हैं? यस। थेरापी में लाइक ओक्यूपेशनल थेरापी है, स्पेशल एजुकेशन है, एंड फिजियोथेरापीज है। फिर म्यूजिक थेरापी है, प्ले थेरापी है, एंड गार्डन थेरापी है। ये ओके। सारी ब्रेन जिम है। ये सब हम्म। हम अलग अलग एक्टिविटी उसमें यूज करते हैं, अलग अलग थिंकिंग, मतलब पूरा एक गोल रेडी करते हैं, फिर उस हिसाब से हम ट्रेनिंग देते हैं चाइल्ड को। ओके। सो अगर किसी को जानना है कि आप कौन सी थेरापीज प्रोवाइड करते हैं या कौन सी एक्टिविटीज करवाते हैं स्पेशल किड्स को, तो कोई ऐसा कोई जगह या कोई पोर्टल की जहाँ से हम ये सब डिटेल्स ले पाए? या हमारा साई फाउंडेशन का वेबसाइट है, उसके ओके। अंदर हम लोगों ने सारा एक्टिविटी डाला हुआ है।
तो वो ओके। आप चेक कर सकते हो। कौन सी वेबसाइट है आपकी मैम? साई फाउंडेशन। द साई फाउंडेशन। हाँ, ओके। द साई ओके। फाउंडेशन करके वेबसाइट है, और एफबी ओके। और ओके। इंस्टा भी उसमें आप चेक कर सकते हो। राइट, राइट, राइट। सो मैम, आप हमारे साथ कुछ एग्जाम्पल, कोई स्पेशल किड्स का, जैसे कि कोई हम जैसे एक टेस्टिमोनियल बोल सकते हैं, ऐसा कोई शेयर कर सकते हो आप? यस। 2017 में जब मैंने स्टार्ट किया था अपना साई फाउंडेशन, तब ओके। मेरा पहला ही किड्स था, जो सेरेबल पाल्सी है, सीपी चाइल्ड जिसको कहते हैं। तो ओके। जब मैं बच्चे को देखने गई तो तब वो बच्चा बिल्कुल चल नहीं सकता था, मतलब अपने ओके। बेड में ही था, सीवियर पोजीशन थी उसकी, बिल्कुल वो चल ही नहीं रहा था। देन जैसे ही फिर हम लोगों ने एक्टिविटी स्टार्ट की, तब तो मुझे भी ऐसा हुआ था कि मैं कैसे वर्क करूंगी इसके साथ। फिर जैसे ही हम लोगों ने उसके साथ वर्क करना शुरू किया, फिर जैसे देखा 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद थोड़ा उसमें मतलब इम्प्रूव आया, और अभी जैसे कि 3 साल हो गए तो अभी वो बच्चा चल रहा है। और तब ओह, उसने वो दैट्स अभी ग्रेट। तब 12 साल का था। 12 साल का था तब। और उन लोगों ने भी बहुत सारी जगह पर करवाया था थेरापी, पर कहीं पर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। और राइट। अभी वो चल रहा है, थोड़ा सपोर्ट चाहिए, पर वो चल रहा है। बट या आप जैसे बोल रहे थे कि एकदम सिवियर पोजीशन था 3 साल पहले, और उसके सामने आप आफ्टर आपने जो थेरापीज प्रोवाइड की, तो अब वो एटलीस्ट सपोर्ट लेके भी वॉक कर सकता है, सो इट्स रियली चल अ रहा है। गुड कंडीशन, या। यस। सो मैम, हमें ये बताइए कि आपने जो 2017 में ये सामी फाउंडेशन स्टार्ट किया, तब आगे 2020 चल रहा है, आगे आपका फ्यूचर गोल्स क्या है? आगे हमारा मतलब एवरी मिनट में यही सोचती हूँ, मेरे माइंड में यही बात होती है कि मैं बच्चे के लिए क्या करूँ। तो हम लोग जो ओके। ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो एक्टिविटी हमारी चल रही है, उसमें हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बच्चे के लिए अभी भी बहुत इजी करवा रहे हैं, पर उससे भी इजी से इजी हम लोग ऐसे एक्टिविटी करें, मैक्सिमम चाइल्ड को बेनिफिट हो सके। फिर हमारा दूसरा प्लान है कि हम लोग डे केयर सेंटर ओपन कर रहे हैं। वैसे तो ये लॉकडाउन में हो गया, नहीं तो ये वेकेशन में हम लोगों को करना था। ओके। डे केयर सेंटर हम लोग ओपन कर रहे हैं, तो ये हमारा फ्यूचर गोल है कि अभी क्या होता है कि थोड़ा कम टाइम दे रहे हैं बच्चे को, तो ओके। वो ही बच्चे को हम लोग को डे केयर सेंटर में थोड़ा ज्यादा टाइम दे सके। ये सब ओके। प्लान है हम लोगों का। दैट्स ग्रेट। सो मुझे एक बात बताइए कि आप जो भी थेरापीज प्रोवाइड करते हैं, सो वो थेरापीज लेने के लिए क्या वो जो किड्स है उसको आपके सेंटर पे ही आना पड़ता है, या वो बच्चे के घर पे भी आप वो थेरापीज प्रोवाइड करते हैं? ऐसा है कि वो बच्चे सेंटर पर भी आते हैं, और साई ओके। फाउंडेशन की एक खास बात वो है कि पूरे अहमदाबाद में जो बच्चे, कोई सीवियर बच्चे है या किसी की कंडीशन ऐसी है नहीं है कि जो सेंटर पर नहीं आ सके किसी भी रीजन, तो हम लोग उनको घर जाकर थेरापी देते हैं। एक खास बात है साई फाउंडेशन की अच्छा, सो कि आप दोनों चाइल्ड कोई तरीके भी से सर्विस कहीं प्रोवाइड पर करते भी। हैं? यस, राइट, हम राइट, लोग राइट। होम थेरापी भी अवेलेबल है यहाँ सो पे। साई फाउंडेशन एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ पे है? साई फाउंडेशन अभी भोपाल, भोपाल, अहमदाबाद भोपाल में 4 रास्ता। लोकेटेड है? यस यस। ओके। ओके। सो आप अगर जो भी पेरेंट्स अगर हमें कोई देख रहे हैं जिनके बच्चे स्पेशल किड्स है, स्पेशली चैलेंज किड्स है, तो उनको कोई आप मैसेज पास ऑन करना चाहेंगे? हाँ, मैं पेरेंट्स को अभी जरूर कहूंगी, जो भी पेरेंट्स अभी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये जरूर कहूंगी कि आप कभी भी बच्चे पर गुस्सा मत कीजिए। थोड़ा अपने में जो भी मतलब पेरेंट्स सिखा रहे हैं चाइल्ड को कुछ, अभी लॉकडाउन के जरिए, पहले तो टीचर सिखाते थे, तो अभी जो पेरेंट्स उनके साथ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस लेवल रखना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए बच्चे के पर। बस यही कहना है। और घर में रहे, सुरक्षित रहे, यही कहना आपने है। जो बात की कि पेशेंस रखना है और गुस्सा नहीं करना है, सो ये तो एक ऐसी बात हो गई कि ये सिर्फ स्पेशल किड्स के पेरेंट्स को ही नहीं, पर वो जो नॉर्मल बच्चा है उनके पेरेंट्स को भी बहुत ध्यान में रखनी है। यस एंड राइट। एंड नॉर्मली पेरेंट्स का ये एक प्रॉब्लम रहता है आज के टाइम में कि पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं। पर आज अभी जो या सिचुएशन चल रही है ये कोरोना के टाइम में, कि पूरा जो लॉकडाउन है, तो आप अपने बच्चों को बहुत ही पोटेंशियल और इनफ टाइम आप दे सकते हैं।
सो वो आगे भी आपको कंटिन्यू करना चाहिए, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट दिन के 1-2 घंटे तो आपके बच्चों को देना ही चाहिए। चाइल्ड को देना चाहिए, सही है। राइट राइट राइट। सो थैंक यू सो मच मैम, आपका इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। मैं सभी को यही बताना चाहूंगा कि आपके घर पे या आपके आसपास कहीं पे भी कोई भी स्पेशल किड्स है तो एक बार आप जरूर साई फाउंडेशन की वेबसाइट को विजिट करिए या फिर उनके सेंटर को विजिट करिए। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा वहां से मिल ही जाएगा कि जो वो बच्चे को कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकता है। अगर हम कुछ नहीं कर सही सकते, है। हमें सिर्फ एक डायरेक्शन भी दे दे और वो बच्चे के लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, तो इससे अच्छा सोशल वर्क कोई नहीं हो सकता। सो थैंक यू सो मच मैम, सही। आपका टाइम देने के लिए वेलकम थैंक यू। सर। थैंक यू।